धन्यवाद आर्यन आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो होली के दिन कई राज्यों में जमकर बवाल हुआ है। कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। इनमें झारखंड का गिरिडीह भी है, पंजाब के लुधियाना, पश्चिम बंगाल का बीरभूम और महाराष्ट्र का बुलढाना शामिल है, जहां होली के दिन दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद जमकर पथराव हुआ। कई जगह तो हिंसक झड़प के बाद दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। इन तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से झारखंड में ये बवाल हुआ है। पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र की तस्वीरें भी हैं, जहां होली त्योहार का मौका था और सब लोग हर्षोल्लास के साथ होली मना रहे थे, लेकिन ऐसे में भी कुछ असामाजिक तत्व आपस में भिड़ गए। वहीं होली के मौके पर झारखंड के गिरिडीह की अगर बात करें तो यहाँ दो पक्ष भिड़ गए, जिसके बाद जमकर हिंसा हुई, आगजनी हुई। विवाद के पहले दो पक्षों में पत्थरबाजी हुई, इसके बाद कई दुकानों और गाड़ियों को फूंक दिया गया। गिरिडीह जिले के घोड़थंबा इलाके में होली पर जुलूस के दौरान ये हिंसा हुई। जब तक खबर लगती और पुलिस पहुंचती, तब तक ये इलाका हिंसा की आग में झुलस चुका था। पुलिस अब आरोपियों की पहचान करने में जुट गई है। गनीमत ये रही कि इस हिंसा में किसी की जान नहीं गई। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सामान को फेंककर आग के हवाले किया जा रहा है। दुकानों में आग लगा दी गई और होली के जुलूस के दौरान ये पथराव यहाँ पर देखने को मिला है। झारखंड के गिरिडीह की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पत्थरबाजी हुई, उसके बाद आग लगा दी गई, दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। झड़प हुई थी यहाँ पर दो पक्षों के बीच में। गनीमत ये बात की है कि जान किसी की नहीं गई। सामान का नुकसान काफ़ी हुआ, माल का नुकसान हुआ है, लेकिन किसी की जान नहीं गई। वहीं होली के दिन पंजाब के लुधियाना में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति हो गई, जहां दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लुधियाना में पत्थरबाजी फोकल पॉइंट इलाके में हुई। हंगामा एक मस्जिद के पास हुआ, जिसके बाद पथराव शुरू हो गया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। हिंसा की खबर मिलने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को संभाला। तनाव के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने दावा किया है कि हंगामा करने वाले बाहर से आए मजदूर हैं, उनमें से 2 की गिरफ्तारी हो गई है। तो पंजाब का लुधियाना, जहां एक मस्जिद के बाहर ये हंगामा हो गया। देखिए, बाहर से पत्थर फेंके जा रहे हैं और लुधियाना को सुलगाने की साजिश किसने की? 2 मजदूरों की बात कही जा रही है जो बाहर से आए हुए हैं लुधियाना में काम करने के लिए। उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं हैगी। और अब आपको सुनवाते हैं कि पथराव और बवाल के बाद दोनों ही पक्षों का क्या कहना है। सब अपने मगन में थे सर। इनकी सेफ्टी के लिए हमने उनको यहाँ से गली गली हम मस्जिद तक सबको पहुँचाए हैं, इनकी सेफ्टी के लिए कि ऐसा कुछ माहौल खराब ना हो, हमारे एरिया का, हमारा भाईचारा खराब ना हो। ठीक है, हमने इनको अंदर से वहाँ तक भी पहुँचा दिया। लेकिन जब शाम का टाइम हुआ सर, शाम के टाइम उधर से ईंटें चलना चालू हो गई। ईंटें में उधर से सर इतना समझाया गया कि यहीं पे रहना है, सब लोग मिलजुल के रहो, अपने यहाँ नमाज पढ़ने दो, आराम से पढ़ लेने दो। 2 बजे का टाइम था, 1:30 बजे जो नमाज होती है वो हम लोग पढ़ के 2 बजे बाहर निकले। आराम से सारे चले गए, अपने अपनी जगह पे चले गए। उसके बाद में ये माहौल बना रहे हैं इकट्ठे होके, यहीं पे गोली, यहाँ पे हम लोगों ने कहा 200-300 आदमी से ऊपर, 200-300 आदमी पूरी तरीके से प्लानिंग की हुई है। तो लुधियाना में बवाल क्या हुआ, क्यों हुआ? मामूली झगड़े के बाद पथराव होने लगा। कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। मस्जिद के पास ये पथराव किया गया। फोकल पॉइंट इलाके में बवाल देखने को मिला। अभी फिलहाल हालात काबू में हैं। तनाव के बाद यहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जो 2 लोग बाहर के बताए जा रहे हैं, जो लुधियाना में काम करने आए हुए हैं। और ऐसे में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं बचेंगे ये लोग।
वहीं महाराष्ट्र के बुलढाना की बात की जाए तो जहां डीजे पर गाना बजाने को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। झड़प में 12 लोग घायल हो गए। झड़प आवर गांव में हुई। जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को लगी, बड़ी संख्या में पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। फौरन ही दंगा नियंत्रण दस्ते को बुलाया गया, जिसके बाद हिंसा के आरोप में 25 लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रशासन के मुताबिक अभी हालात नियंत्रण में हैं। तो महाराष्ट्र के बुलढाना में डीजे पर गाना बजाने को लेकर दो गुटों में ये झड़प हिंसक हो गई। इस झड़प में 12 लोग घायल भी हो गए। ये झड़प आवर गांव में हुई और जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को लगी, बड़ी संख्या में पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए। फौरन ही दंगा नियंत्रण दस्ते को बुलाया गया, जिसके बाद हिंसा करने वाले 25 लोगों को हिंसा के आरोप में हिरासत में लिया गया है। और प्रशासन का दावा है कि अभी जो स्थिति है, हालात है, वो पूरी तरह से काबू में है। तो महाराष्ट्र के बुलढाना में भी ये स्थिति उत्पन्न हो गई। डीजे बजाने को लेकर बताया जा रहा है कि दो गुटों में झड़प हुई थी और अब भारी पुलिस बल को यहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। 25 लोगों को हिंसा के मामले में डिटेन भी किया गया है। हालात अब काबू में बताए जा रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वहां उत्तर 24 परगना में होली के दौरान हुई झड़प में टीएमसी से जुड़े एक युवक की हत्या कर दी गई। आकाश चौधरी उर्फ अमर को टीटागढ़ में घर के पास दोस्तों के साथ होली मनाते समय 3 से 4 युवकों ने घेर लिया। हमलावरों ने उसकी गर्दन और शरीर के दूसरे हिस्सों पर चाकू से कई बार वार किया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस पवन राजभर नाम के आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो बंगाल का उत्तर 24 परगना इलाका, जहां पर होली मना रहे एक युवक का कत्ल कर दिया गया और पुलिस ने इस मामले में पवन राजभर नाम के आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आकाश चौधरी के गर्दन, शरीर के दूसरे हिस्सों पर चाकू से कई बार वार किया गया और उसने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आकाश चौधरी का टीएमसी से बताया जा रहा है कि वो जुड़ा हुआ था और होली के दौरान उस पर यह हमला किया गया जब वो दोस्तों के साथ होली खेल रहा था और इस हमले में आकाश ने दम तोड़ दिया। पवन राजभर नाम के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं यूपी के बलिया में डीजे बजाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद फायरिंग हो गई। फायरिंग में 2 लोगों को गोली लग गई। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव में तनाव के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। तो यहां पर फायरिंग भी हो गई। उत्तर प्रदेश का ये बलिया, जहां पर डीजे बजाने को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों ही गुटों में फायरिंग हुई। फायरिंग में 2 लोगों को गोली भी लग गई। अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। गांव में तनाव हो गया। तनाव को देखते हुए यहां पुलिस बल को बुलाया गया। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वहीं पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। सायंकाल 4 बजे के आसपास थाना गढ़वार के बुढ़ो ग्राम में डीजे बजाने के लेकर के 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस संबंध में गोली चल गई, जो कमलेश सिंह और आनंद सिंह को गोली लग गई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर कमलेश सिंह को बेहतर इलाज के लिए बनारस रेफर किया गया है और आनंद सिंह की स्थिति बिल्कुल भी ठीक है। इस संबंध में संबंधित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात